वाल्मीकि रामायण, जिसके रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि, और एक किताब हमें वाल्मीकि रामायण की ही कहानी बताती है। चलिए हम महर्षि वाल्मीकि रामायण और उससे जुड़े कुछ कहानियों और किस्सों के बारे में बात करते हैं। आज से लगभग कई हजार वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत भाषा में लिखी थी और इसमें लगभग 24,000 श्लोक्स हैं, यानी वर्सेस। इसी के साथ साथ सनातन धर्म से जुड़े कई सारे विद्वानों का ये मानना है कि ओरिजिनली वाल्मीकि रामायण में 6 कांड थे और जो 7वां कांड था उसको बाद में जोड़ा गया। कांड से यहाँ मेरा मतलब है चैप्टर्स और किताबें, और वो कौन कौन से थे अब हम उनके बारे में बात करते हैं। वाल्मीकि रामायण का जो पहला कांड है उसका नाम है आदि कांड और बालकांड। दूसरे नंबर पर आता है अयोध्या कांड। इसके बाद आती है बारी अरण्या कांड की। चौथे नंबर पर है किष्किंधा कांड। 5वें नंबर पर आता है सुंदर कांड। 6वें नंबर पर है लंका कांड, और जो 7वां कांड है जो बाद में जोड़ा गया उसका नाम है उत्तरकांड। अब ये तो बात हो गई वाल्मीकि रामायण और उसमें कितने कांड हैं उसके बारे में। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो आप में से कितने लोगों ने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है और उसमें से आपको क्या क्या सीखने को मिला है, उसके बारे में आप अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। देखिए, सनातन धर्म में कर्म का कितना महत्व है इसको हम समझते हैं रामायण के एक प्रसंग से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता थे राजा दशरथ। दशरथ जी जब अपनी युवा अवस्था में थे तब उनसे गलती से एक नेत्रहीन संत थे, उनके पुत्र की हत्या हो गई थी। अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण उस नेत्रहीन संत का दिल टूट गया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो नेत्रहीन संत राजा दशरथ को एक श्राप दे गए। वो दशरथ जी से कह गए, एक समय ऐसा भी आएगा जब तेरी भी मृत्यु इसी तरह होगी, दिल टूटने की वजह से, जब तेरा बेटा तुझसे दूर हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए गए तब वनवास के 6ठे दिन ही दशरथ जी की मृत्यु हो गई। तो ये दिखाता है हमें किस तरीके से कर्मों का भुगतान हमें इसी जीवन काल में करना होता है। रामायण और रामायण से जुड़े हुए जो कुछ पात्र हैं, जैसे कि रावण, रावण की बहन शूर्पणखा, बाली, सुग्रीव, तारा, इनके ऊपर भी कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं और उनके वीडियोज़ भी मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड की हैं। आप चाहें तो समय निकाल कर उनको भी देख सकते हैं। आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी मेरे इस चैनल पर। पहला है इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड और दूसरा है रामायण से रिलेटेड। आप दोनों को देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।